आपका स्वागत है फ्यूचर स्टडी क्लब में। दोस्तों, शीतयुद्ध का दौर का पार्ट 2 है और ये क्यूबा मिसाइल संकट है। दोस्तों, हम जानें क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। अमेरिका के बगल में ही क्यूबा था, पर क्यूबा की दोस्ती किससे थी? सोवियत संघ से थी। दोनों ही साम्यवादी देश था। और क्यों थी? क्योंकि सोवियत संघ उसे सलाह मशूरा तथा आर्थिक मदद देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, अपने हथियार वहां रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे, आगे देखते हैं। क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था, अमेरिका के बगल में ही क्यूबा था, जिससे और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती है। मतलब कि इतना बगल में था कि अमेरिका पूरा सीधे ही निशाने पर आ रहा था। अगर युद्ध होता तो सोवियत संघ उसे ज़्यादा, अमेरिका को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। पर यही सोच से रखा गया था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। कब तैनात की? 1962 में, याद रखना है। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद चली थी। 3 हफ्ते बाद चली थी। अमेरिका के जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे, ऐसा कुछ भी करने में हिचकिचा रहे थे, क्या करे अब। पर उन्होंने फैसला लिया जिससे दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, इससे दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाए। मतलब कि कुछ भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि अब क्या पता कि युद्ध छिड़ जाए, क्या हो जाए। अमेरिकी निशाने भी था कि नुकसान पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। समझ रहे हो दोस्तों आप। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव कहाँ से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि जो निकिता क्रुश्चेव है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति, वो वहाँ से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। जो सोवियत संघ से जंगी बेड़े क्यूबा की ओर जा रहे हैं हथियार लेकर, कैनेडी ने आदेश दे दिया कि उसे रोक दो। तो अमेरिका की सेनाओं ने उसे रोका। पर ऐसे समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, यह कोई आम युद्ध नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीतयुद्ध का चरम बिंदु कहा गया है। देखिए दोस्तों, अब ये याद रखना है कि कौन राष्ट्रपति था, कहाँ का राष्ट्रपति था। तो क्यूबा का राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो था, सोवियत संघ का निकिता क्रुश्चेव, अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी। दोस्तों, इस समराइज कर लेता हूँ आपको, कि आपको बात समझ आ जाए। तो दोस्तों, ये अमेरिका है, इसकी अमेरिका के बगल में ही क्यूबा है, और ये सोवियत संघ है। दोस्तों ये क्यूबा अपने अमेरिका के बगल में ही है, पर ये क्या है? दोस्ती इसकी सोवियत संघ से। सोवियत संघ से ज़्यादा था सैनिक अड्डा बनाने का, तो वो हथियारें भेजता था यहाँ पर। और अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला था, और फिर उसने फैसला लिया कि जो भी हथियार आ रहे हैं, अमेरिका उसे रोक दे। तो अमेरिका उसने रोक लिया, पर ऐसे में लगा कि युद्ध होकर रहेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि आपको ये पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया परमाणु बम किस देश पर गिराया गया और क्यों गिराया गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जापान में गिराया गया था। जापान में किस स्टेट में गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिराया गया था। और कब गिराया गया था? 1942 में। इस परमाणु के गुप्त नाम भी थे। कौन से थे? तो लिटिल बॉय और फैट मैन थे। अब इनकी जो क्षमता थी वो कंपस 15 और 21 किलो टन थी। बहुत भयानक था, बहुत लोग इसमें घायल हो गए थे। पर इसमें क्यों गिराया गया था? तो आपको चलिए आगे बताते हैं। तो अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम अटैक किए थे, तो अमेरिका ने अपने पक्ष में तर्क दिए कि अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका चाहता था दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। अगले दिन होने वाली
जनहानि को रोका जा सके, इसलिए अमेरिका ने जापान पर हमला किया। उसने ये तर्क दिया कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने तर्क दिया कि जब कल की लड़ाई है और भी भयानक हो सकती है, इसलिए दूसरे युद्ध ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया है। परंतु ऐसा नहीं था, बात कुछ और ही थी। चलिए वो बात क्या थी आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य ये था, देखो अमेरिका इस मामले के पीछे उद्देश्य ये था कि असली उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। मतलब कि वो दिखाना चाहता था कि उसकी अमेरिका की ताकत क्या है, वजूद क्या है, वर्चस्व क्या है, और जिससे हम सोवियत संघ डर जाए। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम संधियाँ। संधियाँ देखो ये अमेरिका द्वारा बनाई गई थी संधियाँ। और कौन कौन सी संधियाँ थी पढ़ते। पहला नाटो का पूरा विस्तार नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अनुवाद करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1949 में हुई थी। और इसका उद्देश्य ये है कि सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। और दोस्तों ये भी था कि किसी भी देश पर हमला होती है तो ये माना जाएगा कि पूरे देश पर हमला की गई है और उसका जवाब मुंह तोड़ कर देंगे। संधि पर चलते हैं। तो सिंटो विस्तार नाम इसका साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका उद्देश्य यह था कि साम्यवादी की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशिया देशों की रक्षा करना, यानी कि जो दक्षिण पूर्व में एशियाई देश हैं उनकी साम्यवादी देशों से रक्षा करना है। तीसरा पर चलते हैं। सिंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। समझ गए होंगे दोस्तों। अगला चलते हैं। दोस्तों अमेरिका ने जब बनाई थी संधि तो जाहिर सी बात है कि सोवियत संघ ने बनाई होगी संधि। तो वर्सा पैक्ट बनाई थी सोवियत संघ ने, ये जोर जबरदस्ती बनाई गई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और इसका उद्देश्य था कि नाटो देशों का मुकाबला करना, नाटो के देश को जितने भी देश थे उसमें मुकाबला करना। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए। तो पहला देखो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिषद संधि। दोस्तों इस संधि क्यों की गई थी? क्योंकि हथियारों की संख्या कम हो सकेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे लिंक। दोस्तों उसमें हम नोट्स देंगे। उस नोट्स को आप पढ़ने के बाद और समझने के बाद आपके 90+ तो इजीली आ जाएंगे। उसमें किस तरह से लिखा जाता है, पेपर में पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है और आपको इजीली समझ में आएगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। हम इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे टेलीग्राम में, तब तो आप ज्वाइनिंग हो जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।